राहुल जन्मोत्तर संवादांश 2 गोपा। क्या कहूं मैं और अब आर्यपुत्र राहुल के औरस पर शंका है आपको। यही योग, यही ध्यान, यही ज्ञान सीखा है आपने। यही मार्ग है जन की मुक्ति का। भार्या का, पुत्र का स्वाभिमान कुछ भी नहीं। अपनी अहंता ही आपको सर्वोपरि लगती है। लगता है मैं ही कहीं दुर्वह हुई जाती हूं आपको। आज यदि सचमुच अपराधिनी मैं होती कहीं, आपका समाश्रय मुझे मिलता क्या। राजप्रासाद के महादिव्य द्वार से बार बार दुत्कारी जाती मैं। देखते ही रहते आप मेरा अपमान वह साधे हुए महामौन। भूल जाते सब कुछ दुष्यंत सा, याद भी न करते कभी मैं थी कौन। गौतम। होती है अति भी अनर्गल आरोपों की। नारी की जिह्वा ही उसका हथियार है। जहां चाहे जैसे जिसे जड़ से ही काट दे। वाणी नहीं तीखी असिधार है, कुठार है। गोपा। पुरुषों के मौन से फिर भी श्रेयस्कर है वाणी वो। मन का सब कुछ उसमें छलक बिखर जाता है। नीरव निगूढ़ता में रहकर पनपता नहीं। साधना की लिए आण रचता नहीं तिल का ताड़। गौतम। मेरी मौन साधना पर ऐसा आक्षेप क्यों। मैंने तो सारे वैयक्तिक संदर्भों से अपने को स्वयं ही पूरी तरह काट लिया। मार्ग में तुम्हारे कभी आता नहीं, कक्ष में तुम्हारे अब जाता नहीं। जो चाहो करती रहो, मुझको क्या। अपना कर्म अपने साथ होता है, अपना भाग्य अपने हाथ होता है। तुमसे मुझको जो कुछ कहना था कह चुका, जितना गृहस्थी में रहना था रह चुका। अब मुझको जाने दो, कुछ सार्थक पाने दो। गोपा। राजपाट मैं राहुल सब कुछ निरर्थक है, शंका कुल है। यही बात चाहते हैं कहना आप, सीधे कहने में संकोच क्यों। मौन बने रहने को करता जो सदा विवश, इतना दुख सोच क्यों। मैं भी तो जान लूं, जो सच हो कहा जाए मैं भी उसे मान लूं। गौतम। बोलता हूं तो भी वह रास तुम्हें आता नहीं। मौन बना रहना भी मेरा तुम्हें भाता नहीं। आखिर करूं मैं क्या। ऐसा कहकर मौन हो गए सहसा गौतम। गहन मौन से गए बहुत कुछ कहसा गौतम। असह्य हो गया अंतराल गोपा को अतिशय। गौतम को भ्रम हुआ कहीं कुछ गहरा, उसको रहा न संशय। होकर फिर उद्विग्न लगी कहने अनकहना, उसने सीखा नहीं कभी चुप होकर रहना। होकर फिर उद्विग्न लगी कहने अनकहना, उसने सीखा नहीं कभी चुप होकर सहना। गोपा। मैं पूछती हूं आप कुछ बोलते क्यों नहीं। मैं पूछती हूं आप कुछ बोलते क्यों नहीं। इस तरह चुप रहकर क्यों मुझे अपराधी मान रहे हैं। मैंने किया ही क्या है। सोचें तो, आप मेरे पति होकर मेरे ही सामने शंका संदेह भरी वाणी जब बोलेंगे, या उसको जाकर एकांत में मौन से तोलेंगे, मेरा स्वाभिमान कहाँ जाएगा। कोई कृत दासी नहीं हूं मैं आपकी। मैं हूं सहधर्मिणी, कुल जाता परिणीता, कुल वधू यशोधरा। गौतम। रुको, मुझको सोचने दो। कहाँ मुझसे त्रुटि हुई, क्या हुई भी त्रुटि, या तुम्हारी स्वयं की दुर्बोधता ही तुम्हें वाणी की तरह मुखरा बनाती जा रही है। गोपा। आप सोचें, क्षणों सोचें, दिनों वर्षों युगों सोचें, पर नहीं है आपको भी बिना कारण किसी पर लांछन लगाने का तनिक अधिकार। और फिर जो सहचरी हो आपकी परिणीता भार्या, साथ जिसके बिताया हो दशक पूरा, क्या नहीं दुर्भाग्य मेरा। मैं दिलाऊं आपको विश्वास राहुल आपका है। गौतम। मैं नहीं कहता कि तुम यह कहो मुझसे। दूर मन से इस तरह मत रहो मुझसे। आज मेरी शपथ खाकर कहो गोपे, किस लिए तुमने छिपाया गर्भ मुझसे। मैं पिता हूं, कभी कोई सूचना दी गई मुझको। मैं पिता हूं, कभी कोई सूचना दी गई मुझको। किया तुमने भी कहा संकेत कोई, क्यों छिपाया गया मुझसे विकसता अस्तित्व राहुल का। स्वर्ग से आदेवता कर गए अर्पित दिव्य शिशु को। भर गए सूनी तुम्हारी कोख, सूर्य ने ज्यों कर्ण कुंती को दिया। इस प्रसव में मैं कहाँ था, नाम था मेरा। नाम से सिद्धार्थ हूं मैं पिता राहुल का। चलेगा निज वंश, यश भी बढ़ेगा कुल का। गोपा। एक दिन सहसा जुटाकर जब किया संकेत मैंने, और कुछ कुछ जीभ से कह भी दिया था। आपने माना नहीं सच, व्यंग्य में परिहास समझा। तुरत होकर आत्मकेंद्रित विमुख
मुझसे हो गए, मैं अभागी कर न पाई तनिक भी प्रतिवाद। मूर्छा ने अचानक हाथ मुंह पर रख दिया लाकर, राजकुल ने यही माना, गर्भ की छाया असह्य हो आपको, जन्म होने तक न जाने कौन सा उत्पात हो, आघात हो मन पर, अलग रहना ही उचित समझा उन्होंने आपका मुझसे। गौतम, हाँ मुझे भी याद आता है, हाँ मुझे भी याद आता है, कभी कुछ तुमने कहा था इसी जैसा, किंतु मैं उसके लिए प्रस्तुत नहीं था। उस समय ठीक से आशय नहीं समझा, लगा जैसे तुम नई विधि से पुनः धिक्कारती हो विवश मेरे हीन पौरुष को। गोपा, हीन पौरुष? आप अपने को भले समझें, मैं नहीं कहती कभी ऐसी अनर्गल बात। गौतम, बात का कोई नहीं है अंत, न जाने कितना कहा मैंने सुना तुमने खोलकर, अवरुद्ध द्वार अतीत के सभी बोती हुई घटनाएं, सभी बीती हुई घटनाएं हमारे बीच आकर टिक गईं। बात का कोई नहीं है अंत, न जाने कितना कहा मैंने सुना तुमने खोलकर, अवरुद्ध द्वार अतीत के सभी बीती हुई घटनाएं हमारे बीच आकर टिक गईं। हम अपरिचित ही रहे जिनसे, मनोमय अंतर जगत में न जाने कितने दिनों तक हम परस्पर निवेदित होते रहे, हो गए हल्के हृदय कहकर वही बातें, व्यर्थ जिनका बोझ हम ढोते रहे। गोपा, कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी कही बातों को बाण जैसा साध कर यूं आप ही मुझ पर चलाएंगे। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी कही बातों को बाण जैसा साध कर यूं आप ही मुझ पर चलाएंगे। यातना की प्रखर ज्वाला से स्नेह के कुट्टिम हमारे दरक जाएंगे। आपसे मैंने छिपाया जन्म राहुल का, सही है आरोप ये, पर था इसी में हित निहित कुल का। गुरुजनों का था मुझे आदेश ऐसा ही, पर न थी वो बात मेरे लिए मन चाही। चाहते थे वे न उस पर पड़े छाया आपके वैराग्य की क्षण भी, इसी सब में मिल न पाया आपको वात्सल्य का कण भी। मैं घिरी थी गहन ऊहा पोह में इतनी, दासियों से सूचना कब भेजती कितनी। है यही अपराध मेरा दंड दो विष दो, कुल वधू हूं अयश कुल का क्यों मुझी से हो। नहीं तो मन से सदा के लिए दो संदेह सारा त्याग, अन्यथा मन को जलाएगी धधकती आग, तीव्र पश्चाताप में जल जाएगा अनुराग। गौतम, जले नश्वर राग इसका दुख नहीं मुझको, जले नश्वर राग इसका दुख नहीं मुझको, मोह पाशों से मिलेगा सुख नहीं मुझको। हाँ हुआ संदेह मुझको, किंतु क्या वह था अकारण ही, क्या नहीं तुम स्वयं कारण बनी उसका, या कि अपने से समझकर व्यथा मेरी किया होता भ्रम निवारण ही। गोपा, मानती हूं यह हुआ अपराध, किंतु मैं हरिणी नहीं, तुम भी नहीं हो व्याघ्र। नहीं सोचा था कि मन में आपके भी मुझे लेकर भ्रम समाएगा, नहीं आया ध्यान परम उदारता से भरे करुणामय हृदय में कल मुही संकीर्णता का भाव इतना व्याप जाएगा। चंद्रमा से अब जलद हट जाए, स्निग्धशील रश्मियों से बाध्य दूषित सब कलुष कट जाए। गौतम, क्यों क्यों मुझे दोहरा कलंकी कह रही हो। चंद्रमा मैं हूं कि तुम हो, कलित होकर भी रहे जो अध खिला ही, तुम वही अद्भुत कुसुम हो। गोपा, चलो रहने दो मुझे, चलो रहने दो मुझे, बस एक नारी ही जिसे ममता चाहिए प्रतिक्षण तुम्हारी ही। बहुत निर्मम हो चुके अब, धैर्य मेरा खो चुके सब। मौन से एक लंबे अंतराल के बाद गौतम कहते हैं, गोपे तुमने बहुत कठोर सत्य कहा, जितना तुमने समझा मुझको सचमुच मैं उतना विशाल हृदय व्यक्ति कभी नहीं रहा। अब तुम किसी दिन अवश्य पाओगी कि तुम्हारा गौतम इतना विशाल हृदय हो गया है, जैसे सारे संसार की असीम करुणा उसी के अंतर में समा गई है। तुम नारी हो, तुमने राहुल को ही जन्म नहीं दिया, अपने व्यक्तित्व से आज तुम मेरे भीतर एक बुद्ध को जन्म दे रही हो, जिसका मातृत्व मेरा और पौरुष तुम्हारा है। मेरा औदार्य आज तुम जैसी स्नेहमयी फिर भी प्रतिक्षण निगूढ़ नारी से हारा है। मुझ में विकसित होगा औरस तुम्हारा यह, मेरे मनोगर्भ से लेगा जन्म नया व्यक्तित्व, एक मानव के भीतर जो सदा रहा अंतर्हित, किंतु कभी कहीं जिसे कोई तिरोहित नहीं कर पाया।
धरती इसे जाने न जाने पर श्रेय तुम्हें ही होगा। तुमने मुझे अपनी गोपनता से चकित किया, शंकित किया, फिर मुझमें ही तुम ही ने अपने छद्म आचरण से अतिशय तृष्णा उपजाई, किंतु अंत में तुमसे ही मिला मुझे अमृत सत्य। मैं अब एकाकी तपलीन होके अपने को सचमुच तुम्हारे ही योग्य सिद्ध करते हुए सच्चा सिद्धार्थ कहलाने का करूंगा प्रयत्न नित्य। गोपा, आशय मैं समझी नहीं। गौतम, संचित होकर अश्रुमयी पीड़ा ही जैसे जन्म जन्म की सागर से भी बड़ा जलाशय बन जाती है। प्राणी की ममता मयता ही द्रवित रूप में सृष्टि व्याप्त करुणा का आशय बन जाती है। कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं मैं नियति की गहन गति को। स्वयं नहीं जानता, केवल संकल्प ही करता हूं आज उसे जान समझ लेने का। एक दिन पाओगी, ठीक ही कहा था सिद्धार्थ ने। अंततः कहीं भी उसे बांधा नहीं स्वार्थ ने।